नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। मैम ये बताइए, अगर हमारे बच्चे का EWS कैटेगरी के तहत दाखिला होगा तो हमारे बच्चे को क्या सुविधाएं मिलेंगी। मैम DG कैटेगरी के बच्चों को क्या फ़ायदे होंगे अगर उनका नाम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में आ गया। मैम आप चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के बच्चों को क्या फ़ायदे मिलेंगे दाखिले के बाद, इस संबंध में जल्दी से जानकारी दीजिए। कुछ ऐसे सवाल हैं जो मुझसे पूछे जाते हैं और मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है उन सभी पेरेंट्स का यह जानना जो अपने बच्चों के दाखिलों के लिए मेरी वीडियोस को देखते हैं, EWS DG कैटेगरी के फॉर्म्स भरना चाहते हैं और अपने बच्चों का बेहतर भविष्य चाहते हैं। उन्हें यह पता हो कि अगर उनके बच्चों का दाखिला RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा के अधिकार के तहत प्राइवेट स्कूलों में होता है तो उन बच्चों को क्या लाभ मिलेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको देने जा रही हूँ इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी, और यह जानकारी पिछले साल के नोटिफिकेशन के आधार पर मैं आपको दूंगी। लेकिन आप सभी से कहना चाहूँगी वही बात जो मैं हर बार कहती हूँ, जब भी मैं YouTube के आंकड़ों को देखती हूँ और समझती हूँ तो मुझे यह पता चलता है, जो खुद YouTube के आंकड़े कहते हैं कि सबकी शिक्षा को बहुत सारे लोग देखते हैं, लाखों की संख्या में लोग देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग वह देखते हैं जिन्होंने सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है। वह लोग सबकी शिक्षा की सारी वीडियोस को देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। अगर आप भी वह व्यक्ति हैं जिन्होंने सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपसे हाथ जोड़कर करती हूँ विनती। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ और मेरी इस मेहनत को ध्यान में रखते हुए आप सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें। हमें सब्सक्राइब करने का आपको कोई भी फीस, चार्ज, मनी नहीं देना है। हम निःशुल्क आपके लिए जानकारी लेकर आते हैं। आपको कहना चाहूँगी, बहुत बार ऐसा होता है, मेरी बहुत लोगों से जान पहचान होती है या फिर कई बार YouTube की तरफ से भी मीटिंग होती है और बहुत बार मुझे ही सजेशन दिया जाता है कि मुझे मंथली मेंबरशिप इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। हर महीने थोड़े पैसे हर व्यक्ति से लेने चाहिए मेंबरशिप फीस के आधार पर, जो जिनके लिए मैं वीडियोस लेकर आती हूँ। लेकिन हमेशा मेरा एक ही जवाब होता है कि मैं मेंबरशिप चार्ज कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं करूँगी। मैं निःशुल्क अपनी जानकारी दूंगी और चाहूँगी कि मेरे द्वारा दी जा रही निःशुल्क जानकारी का लाभ उठाएं। तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनती यह कि सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा दी जा रही मुफ्त जानकारी, फ्री जानकारी का लाभ उठाएं। तो अब मैं आपको बताती हूँ वह जानकारी जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले वह बच्चे जिनका नाम EWS DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत आता है और उसके बाद उनके सारे कागजात सही होते हैं, स्कूल वाले उन्हें एडमिशन दे देते हैं। ऐसे में स्कूल उन बच्चों से कोई भी फीस नहीं लेगा। देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है, द स्कूल शैल नॉट चार्ज ट्यूशन फी। किसी भी तरह की पैसे फीस के रूप में बच्चों से नहीं लिए जाएंगे। आगे लिखा है, schools have to provide free books, school uniform and writing material to each and every student admitted under EWS DG and children with special needs category as is mandated for other children at the time of admission or in any case before। आगे पिछले साल की डेट है क्योंकि ये पिछले साल के नोटिफिकेशन से मैंने जानकारी निकाली है। साथ ही यह भी कहा गया है कि बच्चों को मुफ्त किताबें भी मिलनी चाहिए, मुफ्त स्कूल का जोड़ा, एक स्कूल के जो वर्दी है वह भी मिलना चाहिए, राइटिंग मटेरियल भी मिलना चाहिए हर बच्चे को जिसका दाखिला EWS DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत होता है। यानी कि पहली बात तो उन बच्चों को फीस नहीं देनी, मुफ्त किताबें मिलनी चाहिए, मुफ्त यूनिफॉर्म मिलनी चाहिए। और इस बात का भी आगे कहा गया है कि स्कूल्स ध्यान रखें कि जब बच्चों का दाखिला का यह एक प्रोसेस, एक प्रोसीजर चलता है और बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कभी भी प्राइवेट स्कूलों में नहीं आए हैं। दाखिले के समय पेरेंट्स को प्राइवेट स्कूलों में आकर अपने बच्चों का दाखिला करवाना होता है। तो ऐसे में वह जो पेरेंट्स कभी भी प्राइवेट स्कूलों में नहीं आए हैं, उनके मन में घबराहट ना हो स्कूल में आने के लिए, तो आप थोड़े छोटे छोटे पहली बात तो उनके लिए हेल्प डेस्क बनाएं ताकि बच्चों का दाखिला आसानी से हो, और इंट्रोडक्टरी सेशंस रखें। पेरेंट्स को स्कूल के बारे में बताएं ताकि पेरेंट्स को पता चले कि किस प्रकार से बच्चों को स्कूल में भेजा जाएगा, क्या क्या स्कूल के नियम है जो बच्चों को मानने होंगे, फॉलो करने होंगे। क्योंकि स्कूल एक स्कूल में आके सभी बच्चों को एक जैसे नियम मानने होंगे। सुबह समय पे आना,
एक समय पे जाना, स्कूल की वर्दी पहन के आना और बहुत सारे और नियम होते हैं हर स्कूल के, तो वह नियमों की जानकारी भी दी जाए ताकि पेरेंट्स आसानी से और बिना घबराए अपने बच्चों को जो EWS DG और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत आते हैं अपने बच्चों को स्कूल भेज सके। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। हालांकि आप में से बहुत से पेरेंट्स होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में बात आ रही होगी कि अरे हमसे तो स्कूल वाले किताबों के पैसे मांगते हैं। कई तो सोच रहे होंगे कि हमसे तो किताबों के पैसे ले लिए हैं, कई कह रहे होंगे कि अरे हमसे तो स्कूल यूनिफॉर्म के पैसे भी लिए थे। तो आप सभी को कहना चाहती हूँ कि नियम अनुसार उन्हें यह पैसे आपसे किताबों के, वर्दी के बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। फीस तो बिल्कुल माफ़ी होती है, यह भी सुविधाएं बच्चों को मिलनी चाहिए। अगर आपसे स्कूल वाले आप पे दबाव डालते हैं तो हमेशा कोशिश करिए कि 4-5 पेरेंट्स मिलके जिनके बच्चे RT कैटेगरी के तहत आते हैं वह स्कूल जाकर बात करें। बात हमेशा शांति से करें। याद रखिएगा, लड़ाई झगड़े से अगर आप बात करेंगे तो आपकी बात कभी सुनी नहीं जाएगी। और हमेशा याद रखिएगा कि आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, तो पेरेंट्स को स्कूल में जाकर लड़ाई झगड़ा बहसबाजी नहीं करनी है, प्यार से अपनी बात रखनी है, नियमों के आधार पर बात करनी है। और याद रखिएगा, अगर आप जागरूक होंगे तभी स्कूल वालों को यह लगेगा कि आप जो नियमों के बारे में बात कर रहे हैं वह सही है। आपके पास कागजात होने चाहिए और मुसीबत के समय में आप डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन कॉल भी कर सकते हैं और वहां जाकर चक्कर लगाकर अपनी जानकारी, परेशानी की उन्हें दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।